हेलो गाइस, दिस इज़ यार गिलानी। सो हमने जो कल पढ़ा था मेथड्स ऑफ प्राइमरी डेटा था, उसको कैसे कौन से मेथड्स हम यूज़ करते हैं जिससे हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। सो आज हम आगे चलते हैं, कुछ मेथड्स इसके रह गए हैं। क्वेश्चन आइज थ्रू मेल, एन इम्पॉर्टेंट मेथड फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा यूज फॉर लार्ज एरिया इज़ दैट ऑफ क्वेश्चन आइज। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा, जो हम यूज़ करते हैं वाइड एरिया को लेते हुए। इस मेथड में लिस्ट ऑफ क्वेश्चन प्रिपेयर किए जाते हैं रिलेटेड, यानी कि जो भी प्रॉब्लम होती है उसके प्रॉब्लम को यानी कि देखते हुए बहुत सारी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हम प्रिपेयर करते हैं अंडर इन्वेस्टिगेशन। ये प्रिंट किए जाते हैं, उसके बाद सेंड आउट किए जाते हैं टू द इन्फॉर्मेंट्स थ्रू पोस्ट ऑफिस। हम ये यानी कि जो भी इन्वेस्टिगेट जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो हम सेंड करते हैं। इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट इट मे बी रिटर्न टू द इन्वेस्टिगेटर्स प्रॉपरली फिल्ड अप। और ये भी रिक्वेस्ट की जाती है कि इसको रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको रिटर्न कीजिए इन्वेस्टिगेटर को प्रॉपर फिल करके। कवरिंग लेटर इज़ आल्सो सेंड विद द क्वेश्चनर, और क्वेश्चनर के साथ एक कवरिंग लेटर भी सेंड की जाती है। स्टैम्प्ड सेल्फ एड्रेस एनवलप इज़ आल्सो अटैच्ड। इसको क्वेश्चन यानी कि एक सेट ऑफ क्वेश्चन जो प्रिपेयर किए जाते हैं और सेंड किए जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए थ्रू पोस्ट। सो इसमें रिक्वेस्ट भी की जाती है इन्वेस्टिगेटर को जल्दी जल्दी फिल अप करके वापस कीजिए, और कवरिंग लेटर भी इसके साथ भेजा जाता है। अब इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हम देखते हैं। देयर इज़ द इकोनॉमी ऑफ टाइम, लेबर एंड वेल्थ। इसमें हमारा टाइम भी बचता है, लेबर बचती है, और वेल्थ भी हमारा बचता है। दिस मेथड इज़ यूज्ड इफ़ द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज़ वाइड। सो अगर हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, वाइड एरिया है, वास्ट एरिया है, सो ये मेथड हम यूज़ करते हैं। यूनिफॉर्मिटी भी होती है, क्योंकि इन्फॉर्मेंट्स जो है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है ते हैं जो एडुकेट होंगे। जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता होगा वो इसका रिस्पांस बहुत टाइम, यानी कि हो सकता है ना भी दें, हो सकता है बहुत टाइम के बाद वो इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंचे, एक इन्वेस्टिगेटर के पास पहुंचे। इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड फ्राम द एडुकेटेड पर्सनस ओनली, यानी कि एक एडुकेटेड पर्सनस खाली यानी कि इस इंफॉर्मेशन को रिटर्न करेगा, क्योंकि वो पढ़ के अच्छी तरह से फिल कर सकता है। हो सकता है इसका इट्स रिस्पांस इज़ अनसर्टन, हो सकता है वो वापस ना भी करे, कुछ पॉसिबिलिटी इतनी नहीं होती। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड एज क्वेश्चंस आर फिक्स्ड, यानी कि इसके साथ हम एडिशनल क्वेश्चन फिक्स नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन आयर जो सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं वो टफ होंगे, इट में नॉट बी रिस्पॉन्ड, हो सकता है वो इसका आंसर ना दे पाए। ये एक डिसएडवांटेज है इसका। यानी कि अगर हम एडवांटेज को देखें, हमारा टाइम बचता है, लेबर बचती है, वेल्थ बचती है, और वाइड वास्ट एरिया में हम इसको यूज़ करते हैं। यूनिफॉर्मिटी बनती है इन्फॉर्मेंट्स और जिससे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, और इन्वेस्टिगेटर के साथ यूनिफॉर्मिटी इस मेथड से होती है। डिसएडवांटेज अगर हम इसके देखें, नुकसान क्या है, एक एजुकेटेड पर्सन इसको रिटर्न कर सकता है बाय प्रॉपर फिलअप करके। हो सकता है इट्स रिस्पॉन्स इज़ अनसर्टन, हो सकता है वो इसका रिस्पॉन्स ना दे पाए। सप्लीमेंट्री या एडिशन क्वेश्चन हम पुट नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन आए सेट ऑफ क्वेश्चंस टफ होंगे, हो सकता है वो रिप्लाई इसका ना दे सके। ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं इसके। अब चलते हैं नेक्स्ट जो मेथड है फॉर द कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, शेड्यूल सेंड थ्रू इनूमरेटर्स। यहाँ पे आप इतना याद रखिए, वहाँ पे हम सेट ऑफ क्वेश्चंस सेंड करते हैं थ्रू पोस्ट। यहाँ पे इनूमरेटर एक रखा जाता है जिसको सेट ऑफ क्वेश्चन दिए जाते हैं, ये फील्ड में जाके खुद जो इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, इन्वेस्टिगेशन करनी होती है फेस टू फेस कांटेक्ट के साथ, ये लोगों से मिल के वहाँ से इन्वेस्टिगेशन करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। इन दिस मेथड
लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आर शेड्यूल्स आर सेंड टू द इन्फॉर्मेंट्स थ्रू द इन्यूमरेटर। तो इन्यूमरेटर यहाँ से मतलब इसको सेट ऑफ क्वेश्चन या लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस लेके जाएगा। दे रीड द क्वेश्चंस टू द इन्फॉर्मेंट्स, और यही जो इन्यूमरेटर होगा यही उनको पढ़ के दिखाएगा और रिकॉर्ड करेगा उनके आंसर सेम शेड्यूल में, इसी शेड्यूल में। एट फर्स्ट इन्यूमरेटर एक्सप्लेन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी। सबसे पहले ये जाएगा फील्ड में, वहाँ पे उनको एम्स और ऑब्जेक्टिव इस इंक्वायरी के पहले उनको समझाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा और उनमें जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं उनमें और इस इन्यूमरेटर में कोऑपरेशन अच्छी तरह से होगी, क्योंकि ये फेस टू फेस कांटेक्ट बनेगा इसका। डिफरेंस मेल्ड क्वेश्चनर मेथड एंड दिस मेथड, इसमें यानी कि क्या डिफरेंस है, इज़ दैट इन द फॉर्मर केस द इन्फॉर्मेंट्स देमसेल्व्स रिकॉर्ड द आंसर वाइल इन दिस केस। तो जो इन्यूमरेटर है वो जाके डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, खुद कलेक्ट करेगा। इन्यूमरेटर रिकॉर्ड करेगा इंफॉर्मेशन को, फिर उसके बाद ये मेथड अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशन इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे NCAER या FICCI, ये वाले जो भी हैं गवर्नमेंट या रिसर्च इंस्टीट्यूशन ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। अब इसके मेरिट्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम देखते हैं, डिमेरिट्स इसके हम देखते हैं। इन्फॉर्मेशन कैन बी गॉट इवन फ्राम अनएडुकेटेड पर्सनस, ये इतना अच्छा मेथड है कि उसमें हमने देखा था जो मेल हम भेजते हैं थ्रू उससे ये वाला जो मेथड है, ये वाला मेथड ठीक रहता है, क्योंकि ये इन्यूमरेटर खुद जाता है, एक अनएडुकेटेड पर्सन से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। वो वाला मेथड जो है, एक अनएजुकेटेड पर्सन हो सकता है वो इसका रिस्पांस ना दे पाए, इसको पढ़ ना पाए, तो जो सेट ऑफ क्वेश्चंस वो वाले हैं मेल थ्रू मेल, उससे बेहतर है ये इन्यूमरेटर्स खुद जाके उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। पहला मेरिट हमारे पास ये है कि ये जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है ये अनएजुकेटेड पर्सन से भी कलेक्ट कर सकता है। दिस इन्फॉर्मेशन इज़ मोर रिलायबल एंड करेक्ट, ये वाली इन्फॉर्मेशन रिलायबल और करेक्ट होगी, क्योंकि फ़ेस टू फेस कॉन्टैक्ट में जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा वो रिलायबल होगी और करेक्ट होगी। इट कवर्स वाइड एरिया, इसमें भी वाइड एरिया कवर होता है। देर आर फ्यूअर चांसेस ऑफ नॉन रिस्पॉन्सेस एज इन्यूमरेटर्स विजिट्स पर्सनली, इसमें कम चांसेस होते हैं कि जो जिससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी वो इसका रिस्पांस ना दे, क्योंकि इन्यूमरेटर खुद पर्सनली विज़िट करता है ये। तो इसके डिमेरिट्स हैं हमारे पास। इट इज़ कॉस्टली बिकॉज इन्यूमरेटर हैव टू बी पेड, इसको कुछ अलाउंसेस, इसका डिमेरिट ये है कि इसको खुद से कुछ अलाउंसेस पे करने पड़ते हैं। टाइम इसमें कंज्यूम होता है, बहुत सारा टाइम लगता है, एक वास्ट एरिया में जाके विज़िट करना, वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें ट्रेंड एनुमरेटर्स चाहिए, क्योंकि अगर ट्रेन नहीं होंगे तो वो इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये रहे हमारे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। सो हमने पूरे मेथड्स जो इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं वो डिस्कस कर लिए, जो जिससे हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा यू ऑल नो अबाउट इट, के सेकेंडरी डेटा क्या है, एक यानी कि हम कलेक्ट करते हैं फ्रॉम सम सेकेंडरी सोर्सेज। सो द सोर्स ऑफ रिजर्वेशन स्टोरेज वेयर द डाटा इज़ कलेक्टेड बाय सम पर्सन एंड यूज्ड बाय अदर एजेंसी। इसमें यह होता है सेकेंडरी डाटा में कि एक एक पर्सन कलेक्ट करता है डाटा एंड दूसरा अदर एजेंसी जो होती है उसको यूज़ करती है। दीज आर कलेक्टेड एज प्राइमरी डाटा एंड यूज बाय द अदर एज सेकेंडरी डाटा। ये प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया जाता है और यूज़ किया जाता है एज ए सेकेंडरी डाटा। अगर हम इसकी अलग से एक और डेफिनेशन देखते हैं, द डाटा विच आर यूज्ड इन एन इन्वेस्टिगेशन बट विच have been gathered originally by someone else for some other purpose are known as secondary data। अब secondary data क्या है, secondary data में either be published
डेटा और अनपब्लिश्ड डेटा। पब्लिश्ड डेटा जो पब्लिश किया होता है उसको हम यूज़ करते हैं फॉर द सेकेंडरी डेटा। अनपब्लिश्ड जो होता है, जैसे हमारे पास मान लो आप डायरी कोई लिख रहे हो, बाद में आने वाले टाइम में ये डायरी पब्लिश नहीं हुई है, सो इसको यूज़ करेंगे एज अनपब्लिश्ड डेटा। पब्लिश्ड डेटा आपको पता है, पब्लिश्ड डेटा जो है जैसे है हमारे पास पब्लिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, टेक्निकल एंड ट्रेड जर्नल्स जो गवर्नमेंट पब्लिश करती है, जो हमारे पास जर्नल्स होते हैं, ओरिजिनल एंट्रीज़ ये वाले, और रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस बिजनेस, बहुत सारी बिजनेस की रिपोर्ट्स होती हैं, बैंक्स की होती हैं, पब्लिक रिकॉर्ड्स होते हैं, स्टैटिस्टिकल और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, कुछ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अनपब्लिश्ड डाटा जैसे मैंने आपको बता दिया, ये वो वाला डाटा है जो हम लेटर्स वगैरह जो हैं उनसे लेते हैं, डायरीज से लेते हैं, किसी की अनपब्लिश्ड बायोग्राफी है या काम है जो किसी के बारे में लिख रहा था, वो अभी पब्लिश नहीं हुई है, ये वाले हो गए अनपब्लिश्ड डाटा। तो सेकेंडरी डाटा वो वाला डाटा है जो हम यानी कि एक पर्सन इसको कलेक्ट करता है एंड यूज बाय अदर एजेंसी। सो इसमें हमने पढ़ लिया कि सेकेंडरी डाटा दो किस्म का होता है, या तो वो पब्लिश्ड होता है या अनपब्लिश्ड होता है। पब्लिश्ड जो मैंने आपको बता दी, जो पब्लिश हुआ होता है, जैसे कुछ पब्लिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, जर्नल्स हैं, बिज़नेस, बहुत सारी बिज़नेस की रिपोर्ट्स हैं, है ना, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आता है पब्लिश्ड में। अनपब्लिश्ड डाटा में आता है लेटर्स, डायरी वगैरह या किसी की बायोग्राफी। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम पढ़ लेते हैं। इट इज़ ईजी टू कलेक्ट, क्योंकि ये पका पकाया पहले से पका हुआ होता है। टाइम और मनी हम इसमें सेव करते हैं, क्योंकि यानी कि ओरिजिन से हम यानी कि एक फील्ड में जाके वहाँ से कलेक्ट करना, टाइम कंज्यूम होना या मनी लगना, वहाँ पे ज़्यादा मनी अलाउंसेस वगैरह ज़्यादा आते हैं, यहाँ पे टाइम और मनी दोनों कंज्यूम यानी कि सेव होती है। समटाइम्स प्राइमरी डाटा कैन नॉट बी ऑब्टेन, कभी कभार प्राइमरी डाटा हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो सेकेंडरी डाटा बहुत मतलब इसका ये भी एक एडवांटेज बनता है। सम डाटा आर मोर रिलायबल देन प्राइमरी, तो कुछ डाटा इसमें रिलायबल होता है प्राइमरी डाटा से। डिसएडवांटेज है हमारे पास, दीज आर नॉट रिलायबल एज प्राइमरी डाटा, ये पूरे का पूरा रिलायबल नहीं होता है इतना जितना कि प्राइमरी डाटा होता है। ये इसका डिसएडवांटेज इसके हैं, दीज आर नॉट रिलायबल एज प्राइमरी डाटा, ये तो आपको पता है प्राइमरी डाटा से रिलायबल नहीं होता है। एक्स्ट्रा कॉशन इज़ नीडेड टू यूज़ दिस डाटा, तो हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉशन की ज़रूरत होती है जब हम ये वाला डाटा था। आज का टॉपिक कुछ मेथड्स डिस्कस करने से रह गए थे। प्राइमरी डाटा यानी कि कलेक्ट करते हुए कौन से मेथड हम यूज़ करते हैं, और उसके बाद हमने सेकेंडरी डाटा को हमने पढ़ लिया। पब्लिक डाटा जैसे हमने देखा, या तो ये पब्लिशड होते हैं या अनपब्लिशड होते हैं, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हमने पढ़ लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।